सो है गेमर्स, दिस इज़ बॉय नूब गेमर। स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल वीडियो में। और मैं जानता हूं कि बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, पर फाइनली आज मैं एक वीडियो डाला हूं और ये कंसिस्टेंट नहीं है और आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर भाई प्लीज़ देख लेना। और आज हम मेरा भाई और मेरा दोस्त कर रहे थे 1v1 TDM और मेरे भाई के पास है 60 FPS डिवाइस और मेरा दोस्त 20 FPS पे खेल रहा है और दोनों की पिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो मेरा दोस्त कैसे मैनेज करता है, क्योंकि मेरे भाई के पास उसके खिलाफ 80% से ज़्यादा चांस था कि ये जीतेगा। और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे जीत सकते हो अगर आपके सामने कोई बहुत अच्छा प्लेयर आ जाए या उसका FPS आपसे ज़्यादा हो। तो वीडियो को एंजॉय करना। चलो शुरू करते हैं। तो भाई ये है मेरा भाई और मेरा दोस्त उधर है और मैं स्पेक्टेटर मोड में आराम से इन दोनों की नौटंकी देख रहा था। और भाई जज मत करना, क्योंकि दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं। और देखना, ये मेरा भाई पहले रश करता है और भाई देखो, और भाई 20 FPS ने 60 FPS को हरा दिया। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दोस्त ने ऐसा क्या किया कि उसने अपने से 3 गुना ज़्यादा फ्रेम रेट वाले बंदे को हराया। और कैसे, तो भाई देखो, अब मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब अगर आप देखोगे तो मेरे दोस्त ने, जिसके पास कम FPS थे, मेरे भाई को पहले से ही डैमेज दे दिया। जैसे आप देख सकते हो 24 और कुछ HP का डैमेज उड़ते हुए आया। भाई ये बंदा अच्छे से जानता है कि उसे कितना डिसएडवांटेज है सामने वाले प्लेयर के खिलाफ, इसीलिए उसने पहले से ही डैमेज दे रखा था। और भाई उसने आराम से किल किया। और भाई अब देखो, एक और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी गलती करेगा मेरा भाई। भाई ये देखो, ये बंदा सीधा उसके प्री फायर में घुसा। अगर आप ध्यान से देखो 10 सेकंड रिवाइंड करके, तो आप देख सकते हो कि बंदा प्री फायर दे रहा है और उसी में ये बंदा घुस गया है। और आपको भी यही करना है। अगर आपके सामने कोई अच्छा प्लेयर है जो आपसे अच्छा जिगल वगैरह दे रहा है या आपसे ज़्यादा FPS रखता है तो। और अब भाई देखना, ये बंदे ने क्या ही ड्रॉप शॉट दिया, मतलब एकदम ईजिली टेक डाउन कर दिया। इसीलिए आप भी ये कोशिश करो कि अगर सामने वाला बंदा आपसे ज़्यादा FPS या अच्छा जिगल कर रहा है तो आप उससे कोशिश करो कि डायरेक्ट 1v1 अवॉइड करो। क्योंकि देखो भाई, यहाँ पे कितना अच्छी तरीके से भाई कवर का यूज़ किया। ये बंदा बार बार कवर में आया, अंदर गया, कवर में आया, अंदर गया, जिसकी वजह से इसने अपने से कहीं ज़्यादा हायर FPS वाले बंदे को ईजिली टेक डाउन कर दिया है। अब भाई दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे को स्पॉट किया है और भाई ये बंदा लगातार प्री फायर दे रहा है, क्योंकि इसे पता है अगर डायरेक्ट 1v1 होगा तो वो ईजिली इसे टेक डाउन कर सकता है। तो प्री फायर ही एक रास्ता है। और भाई ये फुटस्टेप से पता चला। और देखो, जहाँ 1v1 हुआ कितनी ईजिली, मतलब एक भी शायद एक से ज़्यादा गोली कनेक्ट नहीं कर पाया था मेरा दोस्त। और भाई अब देखना फिर से एक बार और फाइट। और भाई अब यहाँ दोनों प्लेयर्स एक दूसरे की पोजीशन जानते हैं और अब देखना क्या फ़ायदा होता है। भाई देखो, ये बंदे ने 1 सेकंड के लिए क्राउच किया था, उसमें इसने 1 से 2 गोली आराम से रोक ली और उतने में ही खेल पलट गया। और भाई मेरे भाई की गलती ये थी कि वो कवर के कुछ ज़्यादा ही बाहर आ गया था। और भाई ये देखो, फिर से इस बंदे को ने कितना तगड़ा दिमाग लगाया। उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो भाग रहा है और जब मेरा भाई ओवर कॉन्फिडेंस में उसके ऊपर रश करता है तो भाई इजीली बंदा टेक डाउन कर देता है सामने वाले को। और भाई आपको भी यही करना है, दिखाना कुछ है और करना कुछ है। अब भाई आप ये वाली फ़ाइट देखना, मेरा दोस्त क्या ही निकालता है ये फ़ाइट को भी। उस बंदे को पता था कि वो डायरेक्ट फाइट में नहीं जीत सकता, तो वो आराम से गया कवर में और TPP के सहारे आराम से अब सामने वाले बंदे को टेक डाउन कर दिया। अगर आपके सामने भाई आपसे अच्छा प्लेयर या आपसे ज़्यादा FPS वाला है तो उसके सामने आपको कभी भी ये नहीं करना है कि इसका जिगल मुझसे अच्छा है या इसके FPS मुझसे ज़्यादा है करके लड़ना है। ये देखो भाई, फिर से मेरे भाई को कितना डैमेज है ऑलरेडी प्री फायर में और ये देखो ख़त्म। मतलब भाई ये होता है टेक्निक। अब गाइज आप ये वाली फ़ाइट देखना, इसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि क्या हुआ। भाई दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे की पोजीशन पता थी और एकदम डायरेक्ट फाइट हुई। और देखो, ज़्यादा FPS की वजह से मेरा भाई एकदम इजीली टेक डाउन कर गया, मतलब बिना किसी एफर्ट के। और कितनी हेल्थ कम गई। अगर दोनों का FPS सेम होता तो शायद से 10 HP पे मार पाता मेरा भाई। और भाई यहाँ देखो, यहाँ पे फिर से एक हेड भी मारा मेरे भाई ने। जहाँ तक आप किल फीड में देखोगे तो भाई आपको हेड भी दिखेगा एक, और ऊपर से भाई उसके हायर FPS की वजह से उसे फ़ायदा हुआ। और भाई ये देखो, ये बंदा लैग हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। और भाई अब आप ये वाली फ़ाइट देखना। और हाँ, ज़रा मेरी गलती को माफ़ करना, क्योंकि भाई मैं ये पहली बार स्पेक्टेटर मोड में था तो कुछ ज़्यादा ही मैं ऊपर चला गया था, लेकिन कोई बात नहीं। और ये वाली फ़ाइट देखना बस। अब आप यहाँ पे दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को स्पॉट कर चुके हैं
और भाई मेरे दोस्त ने मेरे भाई को काफ़ी फ्री फायर में डैमेज दिया, पर भाई उसकी गलती थी कि वो क्लोज रेंज में ओपन में लड़ गया और भाई मेरे भाई ने हेडशॉट भी कनेक्ट किया और भाई एफपीएस का एडवांटेज, क्योंकि भाई मेरे दोस्त की 1 गोली रजिस्टर होगी उतनी देर में मेरे भाई की 3 गोली रजिस्टर होगी, जो कि काफ़ी है। और भाई ये देखो ये बंदा कितना ही फ्री फायर दे रहा है, लेकिन भाई रिलोड के चलते इस बार बंदा ठिल जाता है। और भाई अब स्कोर हो चुका है 8-5 का। मेरे भाई के हैं 5 किल और मेरे दोस्त के हैं 8 किल्स। और भाई मेरा भाई एकदम डेस्परेट होकर रश करता है और पीछे से भाई फ्री फायर में लपेट लिया जाता है। और गाइज अब आप ये वाली फ़ाइट देखना, ये वाली फ़ाइट में कितनी बड़ी गलती करता है। भाई मेरे दोस्त ने ऑलरेडी फ्री फायर में बहुत डैमेज दिया है, फिर भी मेरा भाई डेस्परेट होकर रश करता है और भाई मेरा दोस्त उसे ड्रॉप शॉट देके डाउन कर देता है, जबकि इसकी हेल्थ आधी थी, फिर भी ये उसे ऑलमोस्ट 20 एचपी तक ले आया था। तो एफपीएस का फ़ायदा होते हुए भी हार जा रहा है ये बंदा इसीलिए। और भाई ये वाली फ़ाइट मैं देख ही नहीं पाया, जो कि मेरी गलती है, तो सॉरी। और भाई ये वाली फ़ाइट देखना, इसमें दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे को स्पॉट किया और भाई मेरा दोस्त लगातार फ्री फायर दे रहा था, पर वो रुका और फिर से टीपीपी का एडवांटेज लेके मेरे दोस्त ने मेरे भाई को ईजिली डाउन कर दिया। और आप बस अब ये वाली फ़ाइट देखना भाई, इसमें ये बंदा क्या ही गेम सेंस लगाता है। दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे को स्पॉट कर लिया है और भाई मेरा भाई फ्री फायर दूसरी साइड दे रहा है, पर यह बंदा दूसरी साइड से निकला, क्योंकि इसे पता है अगर ये सेम साइड से निकलेगा तो ये 1 गोली का डैमेज भी नहीं दे पाएगा। और भाई मेरा भाई बार बार यही गलती करता है कि वो फ्री फायर के बीच में ही घुस जाता है, पता नहीं क्या सोच के। और भाई ये देखना, और भाई यहाँ पे मेरे दोस्त ने जैसे ही पता चला कि गन रिलोड पे है, उसने बिना देर के रश किया, क्योंकि भाई अगर गन रिलोड पे नहीं होती तो वो आराम से फ्री फायर में ठिल जाता। और देखना भाई अब भाई मेरे दोस्त ने भागने की कोशिश की, पर देखो भाई इसके हिसाब से कवर में था, पर मेरे भाई के हिसाब से इसकी ऑलमोस्ट आधी बॉडी एक्सपोज रही होगी, इसीलिए मेरे भाई ने इसे ईजिली टेक डाउन कर दिया। और इस बार मेरा भाई दिमाग लगाता है और उस बंदे के फ्री फायर में बिल्कुल नहीं घुसता है। और इस बार मेरे दोस्त ने मेरे भाई को स्पॉट नहीं किया और ये एक ऑन पॉइंट स्प्रे आता है और भाई मेरा दोस्त सीधा डाउन हो जाता है। और अब यहाँ पे इस वक्त दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे की पोजीशन पता है और अब क्लोज 1v1 होने वाला है। और भाई ये देखो मेरा दोस्त कवर के ज़्यादा बाहर आ गया, अगर वो कवर के बाहर नहीं आता तो ये फाइट डेफिनेटली उसकी थी, क्योंकि मेरा भाई .HP सर्वाइव किया है। और भाई देखो मेरे दोस्त को लोकेशन ही नहीं पता है, वो उल्टी साइड भाग गया। और लेकिन अब दोनों को एक दूसरे की लोकेशन पता है। मेरे दोस्त ने लगातार फ्री फायर दिया और 1-1.5 गोली कनेक्ट भी कर दी। 1.5 क्या भाई, 1 ही गोली कनेक्ट करेगा। और भाई अब ये बंदा नेट करने वाला होता है, लेकिन ये मेरा भाई भाग जाता है, शायद उसे पिन की आवाज़ आ गई थी। और अब देखो एक सीधी फाइट और मेरे भाई ने शायद से सारे हेड कनेक्ट कर दिए। इस बार दोस्त ने मेरे गलती कर दी, वो क्राउच किया और भाई छाती पे जो गोलियां लगनी थी वो सीधा हेड पे लगती हैं और मेरा दोस्त सीधा डाउन हो जाता है। और अब फिर से देखो दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे की पोजीशन पता है। मेरा दोस्त लगातार फ्री फायर दे रहा है, मेरा भाई ने भी फ्री फायर दिया और देखो 2 गोली कनेक्ट हो चुकी हैं। अब मेरा दोस्त भाई माइंड गेम खेल जाता है और ईजिली टीपीपी लेके उड़ा देता है। वैसे ईजिली नहीं, लेकिन फिर भी उसे घुमा के अपने आप को थोड़ा हील करने का भी टाइम दिया और इसी में टीपीपी लेके उड़ा दिया भाई सामने वाले को। और भाई ये बंदा लगातार फ्री फायर दे रहा है, क्योंकि इसे पता है कि डायरेक्ट फाइट्स में इसका कोई चांस नहीं है। और गाइज अब आप ये वाली फाइट देखना, मेरा भाई मेरे दोस्त को काफ़ी 4-5 गोली कनेक्ट कर देता है और भाई अब मेरा दोस्त फ्री फायर दे रहा होता है, पर भी उसमें भी मेरा भाई निकल के उसे ईजिली डाउन कर देता है और हेड मार देता है, क्योंकि भाई उसे पता था हेल्थ कम है। लेकिन भाई आप ये गलती मत करना भाई, फ्री फायर में कोशिश अवॉइड क्या करो कि ना ही निकलो अगर सामने वाले की हेल्थ बहुत कम है, जैसे 10 HP तभी। और भाई ये वाली फाइट में मेरे दोस्त ने जंप शॉट लिया और देखो भाई सारे हेड ऑलमोस्ट कनेक्ट कर दिए। और देखो भाई किल फील्ड में भी आपने देखा होगा मेरे दोस्त ने हेड से ही मारा है। तो आप भी यही किया करो, अगर कोई टीपीपी ले रहा है तो उसके एकदम पास जाके ही भाई जंप किया करो, अगर आप थोड़ी दूरी पे जंप करोगे तो दिक्कत होगी। और भाई ये देखो कितने ईजिली फ्री फायर में मेरे दोस्त ने मेरे भाई को लपेट लिया, क्योंकि भाई मेरा भाई कवर में जाने की कोशिश कर रहा था और उतने में ही उसे 5 से 6 गोलियां कनेक्ट हो गई थी। और अब आप ये वाली फाइट देखो,
और भाई मेरे दोस्त का क्रॉसहेयर एम बहुत ही अच्छा है। कितने प्यार से उसने भाई मेरे भाई को ट्रेस किया हवा में। और भाई ये गलती सच में बिल्कुल मत करना कि अगर आप एनिमी से दूर हो तो जंप कर जाओ, क्योंकि भाई ऐसे में बहुत प्रेडिक्टेबल होता है कि आप कहाँ तक लैंड करोगे और कितनी तेज़ी से। और भाई ये देखो सामने सामने की फ़ाइट फिर से मेरा भाई ईजिली निकाल लेता है। और भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर कमेंट में बताना।